झांसी में कहते हैं कि लड़कियां अपना भाग्य ऊपर से लिख कर लाती हैं। ये कहावत अक्सर चरितार्थ होते भी दिखती है। लड़कियों के जीवन में विवाह सबसे बड़ा दिन होता है। हर लड़की की कामना होती है कि वह विवाह के दिन सज संवर कर सबसे अलग दिखाई दे। कभी कभी अभाव में लड़कियां इस खुशी से वंचित रह जाती हैं, लेकिन कोई न कोई उस अभाव को पूरा करने अवश्य पहुंच जाता है। रक्षा के ग्राम कोटखेरा निवासी आरती, जिनके पिता खुशीराम खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, संघर्ष सेवा समिति के सदस्य के माध्यम से जोकनबाग स्थित कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपनी शादी के संबंध में समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप से वार्तालाप की। डॉक्टर संदीप ने उन्हें विवाह के दिन जनपद के प्रतिष्ठित कलर्स ब्यूटी पार्लर से तैयार कराने का आश्वासन दिया। विवाह के दिन आरती सज संवर कर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां डॉक्टर संदीप और अन्य सदस्यों द्वारा आरती के पैर पखारे गए। साथ ही उपहार के रूप में ट्रॉली बैग, किचन सेट, साड़ी व अन्य उपहार भी भेंट किए गए। संघर्ष सेवा समिति में मिले मान सम्मान से आरती व उसके परिजनों के खुशी का ठिकाना न रहा। सभी लोग डॉक्टर संदीप एवं समिति के सदस्यों की सराहना करते नजर आए। भावुक मन से आरती ने कहा, संदीप भैया अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो लोगों की सहायता को आगे आते हैं। आज के समय में जहां परिवार में ही आपसी कलह मचा रहता है, तो वहीं डॉक्टर संदीप जैसे परोपकारी लोगों का मिलना आसान बात नहीं है। यहाँ आकर मुझे बहुत सुखद अनुभव प्राप्त हुआ। मैं संघर्ष सेवा समिति के सभी सदस्यों और संदीप भैया का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। भाई साहब, प्रेरणा क्या है? सत्य तो ये है कि हमने अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया देश के लिए, और जब तक जिंदा है तब तक यही करते रहेंगे जिस तरह से हमें खुशी मिलती है। और जब हमने इसके पैर पखारे तो यकीन मानना ऐसा लगा कि जगदम्बा के पैर पखार रहे हैं हम। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी बेटी के रूप में आज संघर्ष सेवा समिति में आरती राजपूत, पिता का नाम खुशीराम राजपूत, और आप कोटखेरा की हमारी बिटिया है, जो आज झांसी में संघर्ष सेवा समिति की देरी पे हमारे पास आई हुई है। और आज हम संघर्ष सेवा समिति के लोग, सारे लोग मिलके इसके खुशहाल जीवन के लिए हम लोग यहाँ से इसे विदा कर रहे हैं, जिसमें हमारी संघर्ष सेवा समिति की टीम, हमारे SM टावर में ऑफिस है, वहाँ के हमारे गुरुदेव वगैरह सारे लोग यहाँ पे हैं। और इस पुण्य काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ता भाई साहब। सत्यता ये है कि हर शहर में अगर मात्र 10 समाज सेवी हो जाएं तो 50,000 1 लाख आदमी पे एक समाज सेवी पूरी इस व्यवस्था को संभाल सकता है। हम लोग असल में जिंदगी में जीते स्वार्थ के लिए हैं, लेकिन अगर यह स्वार्थ छोड़कर किसी भी बेटी को अपना लो, किसी भी बेटी को बेटी बना लो, किसी परिवार को अपना बना लो, किसी बुजुर्ग को पिता और किसी बुजुर्ग को माता बना लो, उस परिवार के सदस्य बन जाओ, तो यकीन मानना दोस्त, ऐसा लगेगा कि वास्तविकता में भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर है। और जगत जननी और ईश्वर नाम की अगर पृथ्वी पे कोई है तो उसका पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। हम लोग चूंकि बहुत पुण्य किए हैं जो सनातन धर्म में जन्म लिए, और सनातन धर्म में बहन और भांजी को और बेटी को हम लोग अपने पैर धोकर विदा करते हैं। इसी परंपरा के साथ हम इस बेटी को अपनी यहाँ से विदा कर रहे हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस बेटा की जिंदगी में भविष्य में अगर कभी भी कोई भी संकट आया तो इस बात का वचन दे रहे हैं यहाँ पे कि हम और संघर्ष सेवा समिति की पूरी टीम, जब तक हम इस जिंदगी में इस पृथ्वी पे जिंदा है, तब तक इस बेटी के काम में आएंगे। धन्यवाद करना चाहिए। साथ ही संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आकर कैसा अनुभव रहा और कहाँ से जानकारी मिली है? मुझे रक्षा के अंकल जी के द्वारा पता चला। यहाँ पे आप आई, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर संदीप सरावगी के बारे में क्या कहना चाहिए? हर बहन को ऐसा भाई मिले।